Welcome to Mishika classes. Today's Python part number 2. In today's class, we are going to discuss about the data types. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. What is variables? First of all, we have to know that so that we can better understand what is the meaning of data type. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेरिएबल्स किसे कहते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि डाटा टाइप क्या होते हैं. इट इज अ सिंबल्स वेयर वी स्टोर द डाटा. वेरिएबल्स किन्हें कहते हैं? वो सिंबल्स जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, दैट इज नोन एज वेरिएबल. यानी कि जिसकी हेल्प के लेते हैं हम लोग और डाटा को उसमें स्टोर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल असाइन किया ए, तो वो ए क्या हो गया? वो सिंबल हो गया जिसके अंदर मैं अपने डाटा को स्टोर करने वाली हूँ. इट इज अ रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होता है? बेसिकली हम मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर देते हैं. जब जैसे ही हम कोई भी वेरिएबल को अलॉट करवाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम जो से भी डाटा टाइप का हम यूज कर रहे हैं उस डाटा टाइप की जितनी उसने मेमोरी को लेना है वो उतनी मेमोरी को एलोकेट कर लेगा, उतनी मेमोरी को अपने लिए रिजर्व करवा लेगा. देन इन फ्यूचर वो वेरिएबल्स के अंदर जो भी हमें डाटा को स्टोर करना होगा हम उसके अंदर वो स्टोर करवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इंट ए, तो इंटीजर की जो डाटा टाइप है वो है 2 बाइट्स की, तो वो क्या करेगा? 2 बाइट्स मेमोरी को एलोकेट कर लिया उसने. अब वो ए वो वेरिएबल है जिसके लिए उसने उस मेमोरी को यानी कि वो 2 बाइट्स को जो है रिजर्व करा है. दैट इज नोन एज द वेरिएबल मेमोरी लोकेशन. वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन कैसे होती है? इस तरीके से होती है कि इंटीजर ए है, तो ए का मतलब क्या हो गया? इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि 2 बाइट्स लेने वाला है. तो ए का मतलब क्या हो गया? वो वेरिएबल का नेम है, यानी कि वो सिंबल है जिसके अंदर बेसिकली वो मेमोरी को एलोकेट करवाएगा. अब वो क्या करेगा? बेसिकली उन मेमोरी लोकेशंस को अपने अंदर रिजर्व करवा लेगा. वो 2 स्पेसेस हमने दे दिए, वो रिजर्व होगी उस पर्टिकुलर वेरिएबल ए के लिए. अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप वेरिएबल्स वी एलोकेट द मेमोरी. डाटा टाइप वेरिएबल्स के लिए हम मेमोरी को एलोकेट करवाते हैं इन द वेरिएबल्स के अंदर. फॉर असाइनिंग द वेरिएबल्स हम किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? वी यूज इक्वल टू साइन फॉर द. अगर मुझे पहले ही यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने प्री डिफाइन करना है ये वेरिएबल के अंदर इतनी बाइट ही यूज होनी है, तो मैं क्या करूंगी? उसके लिए मैं असाइनिंग ऑपरेटर यूज करूंगी. व्हाट्स दैट ऑपरेटर? वो कौन सा ऑपरेटर है? दैट इज अ इक्वल टू साइन. For assigning the variable, we use equal to sign. Now, next is the constant variable. Constant variables कौन से होते हैं? A variable which cannot change throughout the program. पूरे प्रोग्राम के अंदर मैंने कोई वैल्यू को असाइन कर दिया, कोई कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, तो पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर वो ही वैल्यू रहेगी, वो पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकती. दैट इज अ कांस्टेंट वेरिएबल. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल? दैट वेरिएबल दैट कैन नॉट चेंज, विच इज फिक्स, विच इज डिफाइंड. जो वेरिएबल वैल्यू फिक्स हो गई है, वैल्यू डिफाइंड हो चुकी है, वही रहने वाली, वो चेंज नहीं होने वाली. दैट इज नोन एज द कांस्टेंट वेरिएबल. वंस अ मेमोरी एलोकेटेड द डाटा इज स्टोर्ड. एक बार मेमोरी एलोकेट कर दी हमने, उसमें वो डाटा स्टोर हो जाएगा जाके और वो वैल्यू थ्रू आउट प्रोग्राम के अंदर वही रहेगी. नाउ नेक्स्ट इज द लोकल वेरिएबल्स. व्हाट इज द लोकल वेरिएबल्स? लोकल वेरिएबल्स किसे कहते हैं? अ वेरिएबल व्हिच इज यूज्ड विद इन द फंक्शन. अगर मैंने कोई फंक्शन डिफाइन करा, उस फंक्शन को डिजाइन करने के बाद मैंने उसके अंदर कुछ वैल्यू को असाइन करना है, तो वो अगर मैं लोकल वेरिएबल ले रही हूँ तो उस फंक्शन के अंदर जो मैंने वेरिएबल लिया है तो वो उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही काम करेगा. जैसे ही उस फंक्शन से बाहर आ जाएगा वो वेरिएबल काम नहीं करेगा. तो दैट इज नोन एज लोकल वेरिएबल्स. दूसरे ग्लोबल होते हैं. ग्लोबल जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज होते हैं. बट इन पाइथन केस, पाइथन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स की हमें नीड नहीं होती है. तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन द डीप. उसलिए हम उसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले. अदर लैंग्वेजेस के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स यूज होते हैं, बट इन केस ऑफ पाइथन, पाइथन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स की नीड हमें नहीं पड़ती है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग द ग्लोबल वेरिएबल. ओके, तो व्हाट इज द लोकल वेरिएबल्स? जो पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन किया वो उसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही वो काम करेंगे. दैट इज नोन एज अ लोकल वेरिएबल्स. अब हम बात करेंगे डाटा टाइप किसे कहते हैं. ये हमें क्या बताता है? बेसिकली जो हमने वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी को एलोकेट करवाना है या कितनी मेमोरी हमने उसके लिए फिक्स करनी है. दैट टेल्स हमें कौन बताता है? दैट टेल्स अस अबाउट डाटा टाइप, कि हमने उसका डाटा टाइप क्या चूज किया. इट टेल्स विच टाइप ऑफ वेरिएबल वी आर यूजिंग, और we can say that how much memory is allocate for that particular variable. उस particular variable के लिए हमने कितनी मेमोरी को allocate करवाना है.
या वो किस तरह का काम करेगा वो भी कौन बताएगा हमें, यही डाटा टाइप बताएगा। कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यूमेरिक डाटा टाइप यूज किया है, तो मुझे अब न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर मतलब होल नंबर भी होता है, डेसिमल नंबर्स भी होते हैं। तो ये डाटा टाइप ही हमें बताता है कि हमारा जो डाटा है वो कौन सा पिक होने वाला है, दैट शुड बी अ होल नंबर और अ डेसिमल नंबर। वो डाटा टाइप की टाइप हमने कौन सी यूज कर रहा है। अगर मैं इंटीजर टाइप यूज कर रही हूँ तो वो इंटीजर टाइप डाटा यूज एलोकेट करेगा मेमोरी, और उसी तरह का डाटा ही वो कंसीडर करेगा। अगर मैं फ्लोटिंग नंबर यानी कि डेसिमल नंबर के लिए मैं यूज कर रही हूँ तो वो उसी तरह का डाटा को रिसीव करेगा और उसी तरह के डाटा के लिए वो मेमोरी को एलोकेट करवाएगा। तो ये कौन बताता है, दिस इज कॉल्ड अ डाटा टाइप, ये हमें डाटा टाइप बताते हैं। तो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज द न्यूमेरिक डाटा टाइप, नेक्स्ट इज सीक्वेंस डाटा टाइप, after that boolean data type, set data type, and the dictionary data type. In today's class we are going to discuss about the first two types, that is numeric data type and the sequence data type. Numeric data type, what is numeric data type? Numeric means the number, it is used to store the numeric values, it is used to store the numbers. मीन्स अगर मुझे किसी भी डाटा टाइप के अंदर नंबर्स को सेव करना है या फिर न्यूमेरिकल नंबर को सेव करना है तो मैं कौन सा यूज करूंगी, न्यूमेरिक डाटा टाइप। इट परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म करेंगे, अब नंबर्स है तो इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही परफॉर्म करवाएंगे। मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और द मॉडुलस ऑपरेशन। इट इज ऑफ द फोर टाइप्स, ये चार तरह का होता है। कौन कौन से हैं, दैट आर इंटीजर्स, फ्लोट, लॉन्ग एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। यही चार तरह के हमारे पास नंबर्स होते हैं। जितने टाइप्स के नंबर्स होंगे उतने ही टाइप के हमारा आगे डाटा टाइप में डिफाइनिंग हो जाएगी। इंटीजर्स, फ्लोट, लॉन्ग एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। व्हाट आर द इंटीजर्स, इंटीजर्स कैसे कहा जाता है, इट कंटेन्स अ नंबर विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शंस। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, जो होल नंबर होता है, कंप्लीट नंबर होते हैं। मींस उसके अंदर पॉइंट्स नहीं होते हैं, कोई फ्रैक्शन में नंबर नहीं होगा, ये वो कंप्लीट नंबर लाइक 10, 16, 18, 72, जो ये हैं ये हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। इट कंटेन्स द नंबर्स विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शन। इट कंटेन्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। इंटीजर्स होते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। सेम वैसे ही हम इसमें जो डिफाइन करते हैं वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। ओके, तो इसकी रेंज कितनी होती है, दैट इज फ्रॉम -127 टू 128। कहां से कहां तक होती है, फ्रॉम -127 टू 128 तक होती है। द कीवर्ड यूज करते हैं इसके लिए हम, दैट इज यूज इंट। कौन सा कीवर्ड यूज होता है, इंट। इन अदर लैंग्वेजेस आल्सो द कीवर्ड जो है इंटीजर्स के लिए इंट ही रहेगा, कोई भी लैंग्वेज क्यों नहीं है, सभी लैंग्वेजेस के अंदर अगर मुझे इंटीजर्स के लिए कोई कीवर्ड लेना है तो वो इंट ही है, INT। और इट शुड बी इन स्मॉल लेटर्स और इट शुड बी इन द लोअर केस, लोअर केस में ही हम इस नंबर को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंट 45, जब हम उसमें लेंगे नंबर्स को तब हम लोग इसको तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज अ फ्लोट, इट कंटेन्स द डेसिमल और द फ्रैक्शन नंबर। डेसिमल नंबर लेंगे या फिर फ्रैक्शन नंबर लेंगे, यानी कि पॉइंट्स के नंबर हम इसमें कंसीडर करते हैं। इट कंटेन्स द पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, दोनों ही नंबर होते हैं। डेसिमल्स में भी पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। इनको हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन नंबर्स भी कहते हैं। फ्लोट नंबर को हम क्या कह सकते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन नंबर। और इसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है दैट इज फ्लोट। कौन सा कीवर्ड यूज होता है, फ्लोट। अब इसका एग्जांपल क्या है, फ्लोट 45.36। कोई भी डेसिमल नंबर आप ले सकते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर ही पॉइंट आता है वो सभी नंबर्स फ्लोट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज अ लॉन्ग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग, लॉन्ग मींस ये एक तरह के आपके इंटीजर्स ही होते हैं, बट द डिफरेंस इज जो इंटीजर्स की जो रेंज है दैट इज शॉर्ट, बट लॉन्ग जो होते हैं वो लंबे होते हैं, ज्यादा वैल्यूज के होते हैं। इट कंटेन्स अ नंबर हैविंग लॉन्ग इंटीजर्स वैल्यू, ये वो नंबर्स होते हैं जिनकी इंटीजर्स वैल्यू लंबी होती है। इट कंटेन्स पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लेते हैं। इसका जो कीवर्ड है दैट इज लॉन्ग। कीवर्ड क्या है इसका, द कीवर्ड यूज इन द केस ऑफ लॉन्ग इंटीजर्स इज लॉन्ग। नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लेक्स, अगला कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। इट कंटेन्स द रियल एंड द डेसिमल नंबर्स, इसमें रियल नंबर भी आता है और डेसिमल नंबर भी आता है। अब दूसरी बात, रियल भी आ रहा है, डेसिमल भी आ रहा है। और दूसरी बात क्या होता है, इसमें इमेजिनरी नंबर होता है। जो रियल नंबर है वो आपका होल नंबर भी हो सकता है और डेसिमल वाला भी हो सकता है, बट द सेकंड पार्ट होता है दैट शुड बी
अ इमेजिनरी नंबर। इसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। कौन सा इंटीजर यूज होता है? कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर 45 प्लस 5 आयटा। आयटा को हम लोग किस तरह लिखते हैं? जे की फॉर्म में लिखते हैं आयटा। आयटा रिप्रेजेंटिंग हियर द 5 is a imaginary number and 45 is a real number. Next is a data type is sequencing data type. उसके बाद सीक्वेंस डाटा टाइप दूसरी तरह की है। इट इज यूज टू स्टोर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की फॉर्म में डाटा हमारा स्टोर होता है। सीक्वेंस मतलब एक लिस्ट की फॉर्म में डाटा हमारा इसमें स्टोर्ड होगा। द डाटा इज इन द ऑर्डर्ड सीक्वेंस। बस इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, जो भी हमारा डाटा होगा दैट शुड बी इन ऑर्डर्ड फॉर्म। अनऑर्डर्ड फॉर्म में डाटा नहीं लिया जाएगा, ऑर्डर्ड फॉर्म में डाटा लिया जाता है इसके अंदर। मतलब ऑर्डर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू है दैट शुड बी बिगिन विद द जीरो। वैल्यू कहां से बिगिन हो जाएगी? इसकी जीरो से आगे कंटिन्यू जाएगी। मींस जब मेमोरी को एलोकेट करवाएगा तो कहां से एलोकेट करना शुरू करेगा? फ्रॉम द जीरो। जीरो बाइट देन 1 देन 2, जितने भी हमें वैल्यू फिक्स कर दिया कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल्स के लिए इतने पर्टिकुलर डाटा को उसने रिसीव करना है, तो उतने ही वो रेंजेस के लिए यूज करेगा। बट जो स्टार्टिंग होगी वो कहां से होगी? दैट शुड फ्रॉम द जीरो। ये तीन तरह का होता है। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। और अब नेक्स्ट इज अ स्ट्रिंग। व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग किसे कहते हैं? इट इज अ एरे ऑफ अ बाइट कंटेनिंग अ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग बेसिकली कहा जाता है, ये एरे होता है। किसका एरे होता है? एरे का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। अ लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ अ डाटा। एक कलेक्शन है डाटा की, लिस्ट की फॉर्म में डाटा चल रहा है और वो कलेक्शन की फॉर्म में डाटा होता है, दैट इज नोन एज द एरे। उसको हम क्या कहेंगे? एरे कहते हैं। अगर वही एरे कैरेक्टर्स का हो जाए, कैरेक्टर्स मींस ए बी सी, ए टू जेड और द स्पेशल सिंबल्स, अगर वो इनका कैरेक्टर्स हो जाए दैट शुड बी कंसीडर्ड अंडर द स्ट्रिंग। उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग को क्या कहेंगे हम? इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ कैरेक्टर्स। कलेक्शन किसकी है? वो कैरेक्टर्स का कलेक्शन है। इट इज अ एरे ऑफ बाइट कंटेनिंग द कैरेक्टर्स। मतलब ये एरे है, लिस्ट है। किसकी लिस्ट है? कैरेक्टर्स की लिस्ट है। डाटा किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रिंग्स का सिंगल कोट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल कोट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ट्रिपल कोट्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। कोट साइंस हमारे कीबोर्ड से बने हुए हैं तो वहीं से आप देख सकते हैं। नाउ द कीवर्ड क्या यूज करेंगे इसके लिए हम लोग? दैट इज द str स्ट्रिंग हेलो। स्ट्रिंग हेलो जैसे एग्जांपल दिया मैंने। नेक्स्ट है सिंगल कोट स्ट्रिंग। अब बात करें सिंगल कोट स्ट्रिंग। सिंगल कोट स्ट्रिंग क्या डिफाइन करेगा? इट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफायर, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन द पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर मैंने आइडेंटिफायर पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो सिंगल कोट के अंदर जितना भी हम डाटा लेते हैं दैट्स आर आइडेंटिफायर्स। वो क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं। और वी कैन से दैट रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं, जो जनरली हम बात बोलते हैं, जो रेगुलरली एक्सप्रेशंस हम देते हैं। जैसे हाउ आर यू एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इस तरह का डाटा मुझे देना है तो देन आई विल यूज सिंगल कोट स्ट्रिंग। तो मैं क्या यूज करूंगी? सिंगल कोट स्ट्रिंग को यूज करूंगी। नेक्स्ट इज अ डबल कोट स्ट्रिंग। डबल कोट स्ट्रिंग किसके लिए यूज करेंगे? इट इज यूज फॉर द टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए यूज किया जाएगा, मतलब कोई लाइन मैंने बोलनी है तब मैं यूज करूंगी डबल कोट स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कोई लाइन बोलनी है दैट माई नेम इज मिशिका क्लासेस, अगर मुझे ये लाइन बोलनी है तो मैं यूज करूंगी, टेक्स्ट लाइन होगी, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? आई विल यूज डबल कोट्स। अगेन सिंगल कोट में हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं जैसे हाउ आर यू, और डबल कोट्स के अंदर हम क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट का यूज करते हैं, जो जनरल लाइंस होती है हम उसका यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला माई नेम इज मिशिका क्लासेस। इट इज यूज फॉर द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। ये स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। मीन स्ट्रिंग क्या हो गया? एक लाइन होगी, कैरेक्टर्स का लाइन होगी, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल कोट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रिपल कोट स्ट्रिंग। ट्रिपल कोट स्ट्रिंग क्या होती है? सेम डबल कोट स्ट्रिंग की तरह ही होती है। द डिफरेंस इज जो डबल कोट स्ट्रिंग है दैट इज यूज फॉर द सिंगल लाइन। डबल कोट स्ट्रिंग है वो सिंगल लाइन के लिए यूज होता है, बट जो ट्रिपल कोट स्ट्रिंग है दैट यूज फॉर द मल्टीपल लाइन। अगर मुझे मल्टी लाइन्स यूज करनी है तो मैं क्या यूज करूंगी? ट्रिपल कोट स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, my name is Mishika classes and this is an educational channel। अब ये दो लाइंस होगी तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स होगी। तो इस तरह के अगर मुझे कोई मैसेज कन्वे करवाना है तो व्हाट आई विल यूज ट्रिपल कोट स्ट्रिंग। ट्रिपल कोट स्ट्रिंग का मैं यहाँ पर यूज करूंगी। नेक्स्ट इज द लिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट? लिस्ट किसे कहते हैं? जो नॉन नल एलिमेंट्स होते हैं। मींस अगर मैंने कोई एरे लिया है, मैंने कोई सीक्वेंस में डाटा लिया, उसके अंदर नल यानी कि जीरो कोई भी डाटा नहीं हो सकता। कोई वैल्यू गार्बेजली वो पिक नहीं करेगा, डिफाइंड होनी चाहिए। कोई वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। नल मींस एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने ही चाहिए। सारी की सारी लिस्ट के अंदर फिल्ड होना चाहिए। कोई ये नहीं कि कोई खाली पड़ा भाई। नॉन नल एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर।
इट कंटेन्स द मल्टीपल एलिमेंट्स इन अ सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स मैंने डिफाइन करने हैं, देन आई विल यूज अ लिस्ट। जैसे हम लोग नॉर्मली भी लिस्ट बनाते हैं, कोई भी हमने प्रोडक्ट परचेज करना, मान लो मैंने मार्केट जाना तो लिस्ट बना के जाते हैं ना, सेम वैसे ही लिस्ट इसमें भी बनाई जाती है। ओके नाउ अब इसके लिए डाटा को हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन किया तो कैसे पता चलेगा कि अलग अलग डाटा मेरा है, ये पहले एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट। आई विल यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट और आई कैन यूज अ कॉमास, मैं कॉमास का यूज कर सकती हूँ और मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकती हूँ। ओके दिस इज नॉन अ एग्जांपल ऑफ अ लिस्ट। जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, इसको रन करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक लिस्ट के फॉर्म में वो कैसे प्रिंट करेगा डाटा। नाउ नेक्स्ट इज अ टपल। टपल क्या होता है, सेम हमारा लिस्ट की तरह ही होता है। इट आल्सो कंटेन्स अ मल्टीपल एलिमेंट्स इन अ सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल्स के अंदर ही मल्टीपल एलिमेंट्स को लेता है उसी की तरह। बट द डिफरेंस इज इन दिस द डाटा इज इन द ऑर्डर्ड फॉर्म एंड द अनचेंजेबल। इसमें जो डाटा होता है वो ऑर्डर की फॉर्म में होगा, मींस फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, मतलब प्रॉपर्ली ऑर्डरिंग होगी उसकी। और हमारा डाटा थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकता, इट शुड बी रिमेन अनचेंजेबल, वो अनचेंजेबल ही रहेगा, वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। व्हेन आई एम यूजिंग टपल, टपल का यूज करूंगी तो वो चेंज नहीं हो सकता। लिस्ट के केस में हम चेंज कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ टपल आई कांट चेंज दैट डाटा, इट द डाटा इज इन अनचेंजेबल फॉर्म। इट ऑल्सो अलाउड द डुप्लीकेट वैल्यूज, ये डुप्लीकेट वैल्यूज को भी अलाउड करता है, मीन्स मैंने कोई डाटा है जैसे मैंने सेकंड टाइम भी यूज करते हैं, फिफ्थ नंबर अगेन मुझे डाटा को यूज करना है तो आई कैन यूज दैट डाटा। ये मल्टी मतलब डुप्लीकेसी को भी अलाउ करता है। एंड जो इसमें इंडेक्सिंग होती है, अब ये ऑर्डर की फॉर्म में तो इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी ना, इंडेक्सिंग का मतलब कहता है नंबरिंग देनी पड़ेगी ना। तो इसका जो इंडेक्स होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर डिफाइन करता है, जैसे स्टार्टिंग होती है जीरो से ही होती है, इसकी भी पहले ही बताया था, सीक्वेंस डाटा जो होता है वो जीरो से बिगिन होते हैं, तो जो टपल्स की जो सीक्वेंसिंग है वो भी जीरो से ही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट होगा स्क्वायर ब्रैकेट में 1, नेक्स्ट होगा स्क्वायर ब्रैकेट में 2 एंड सो ऑन। This is all about the sequence data type and the numeric data type. In next class, we will discuss the rest of the data types. I hope you get the point what I want to explain you. Thank you, and that's all for today's class.